देखिए ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़ दे और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मज़म्मत किए हैं और मज़म्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी। वैसे साहब, जो कुलगाम में एक यूथ की डेथ हुई है, एलिजिडली वो आर्मी की कस्टडी में, उसके बाद पुलिस ने कहा वो OGW है, अराउंड 3000। नहीं, ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने मीडिया में पढ़ा है, उनके रिलेटिव्स का बयान पढ़ा है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे उनकी मौत हुई है। सर ये जो आप वाटर स्ट्राइक देख रहे हैं इंडिया की तरफ से सलाल बगलियार, इसको कैसे देखें सर? अबेंस में रखा है ना इसको, ये तो अबेंस में रखा गया है। देखिए आप अबेंस में रखा गया है और यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी मसला चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी खुद कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। यहां पहुंचने के बाद ओवैसी ने पाकिस्तान की ओर से पाले पोसे जाने वाले आतंकियों का जमकर विरोध किया। उन्होंने पहलगाम की घटना को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया। उन्होंने कहा कि पहलगाम जैसे हमले से नुकसान सिर्फ कश्मीरी लोगों का हुआ है, उनकी रोजी रोटी छिन गई। उन्होंने इस घटना के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि PM मोदी उस हमले के खिलाफ और कड़े एक्शन लें। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर की भी जमकर आलोचना की। वैसे साहब, अभी जो सूरत हाल है, किस तरह से आप देखते हैं पहलगाम अटैक के बाद जो सिचुएशन बनी है मुल्क में भी और स्पेशली कश्मीर में? देखिए ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़ दे और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मज़म्मत किए हैं और मज़म्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी। वैसे साहब, जो कुलगाम में एक यूथ की डेथ हुई है, एलिजिडली वो आर्मी की कस्टडी में, उसके बाद पुलिस ने कहा वो OGW है, अराउंड 3000। नहीं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने मीडिया में पढ़ा है, उनके रिलेटिव्स का बयान पढ़ा है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे उनकी मौत हुई है। सर ये जो आप वाटर स्ट्राइक देख रहे हैं इंडिया की तरफ से सलाल बगलियार, इसको कैसे देखें सर? अबेंस में रखा है ना इसको, ये तो अबेंस में रखा गया है। देखिए आप अबेंस में रखा गया है और यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी मसला चल रहा है।